नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी धांधली के आरोपों को और धार दी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दिया जवाब। आयोग ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद और गलत हैं और वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और उन्हें स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई। उत्तराखंड के गढ़वाल में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ, जिसमें भाजपा सांसद अनिल बलूनी बाल बाल बचे। वे भूस्खलन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। बलूनी खतरे को देखकर तुरंत सुरक्षित स्थान पर भागे। उन्होंने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की ताला प्रत्यय दुर्गा पूजा समिति के लिए थीम गीत विज आंगन के बोल लिखे हैं। इस गीत को राज्य मंत्री इंद्रनील सेन ने गाया। कोलकाता में आयोजित सशस्त्र बलों का 3 दिवसीय 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन संपन्न हो गया है। सम्मेलन में सशस्त्र बलों के भविष्य का डोर मैप तैयार किया गया और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाने पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। बीजापुर और गढ़चिरौली दोनों जगहों पर 2-2 माओवादियों के शव बरामद हुए। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। चमोली में बादल फटने से तबाही हुई है। चमोली के थराली में बादल फटने से एसडीएम आवास, तहसील परिसर और कई घर मलबे की चपेट में आ गए। अधिकारी राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार 19 सितंबर को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार समेत कई राज्य शामिल हैं। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगले 2 साल में अपने घरेलू ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए करीब 30,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसका बड़ा हिस्सा मुद्रा, धामरा और विजिंगम बंदरगाहों में निवेश किया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो देशों की तरह एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया। ट्रंप ने इसे अपने जीवन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक बताया। लंदन में हजारों लोगों ने मार्च निकालकर ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा का विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन स्टॉप ट्रंप कोलिएशन ने आयोजित किया गया था, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता शामिल थे। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र को लॉक कर दिया है। अब हसीना और उनके परिवार के सदस्य फरवरी में होने वाले आम चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 447 अंक बढ़कर 83,141 पर खुला, जबकि निफ्टी 118 अंक चढ़कर 25,448 पर पहुंचा। फिल्म होम बाउंड के ट्रेलर पर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ये कुछ खास लग रहा है। नीरज घायबान अपने बेहतरीन काम किया है। प्रियंका की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। सिंगर हनी सिंह को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत ने 6 वर्ष पुराने केस में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके 2018 के गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में एफआईआर रद्द कर दी है। दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में अभिनेत्री मॉडल पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। पूनम ने कहा, रामलीला हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है और इससे जुड़कर खुद को खुशनसीब मानती हैं। रामलीला 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किला मैदान में चलेगी। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। वो 2 कैलेंडर ईयर में 3 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जैकब वेथेल ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में कप्तानी करते ही इतिहास रच दिया। वो इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड मॉन्टी वॉर्डन के नाम था। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।